हेलो फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिकल है वो है हमारा मेजरमेंट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सिंगल फेज सर्किट। ठीक है, हम पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करेंगे आरएलसी लोड के साथ। ठीक, उसमें क्या कहते हैं, पहले तो जो हम रीडिंग लेंगे वो हम विदाउट कैपेसिटर रीडिंग लेंगे, फिर हम कैपेसिटर के साथ रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव होता है या नहीं। तो ये जो सर्किट है वो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सर्किट है। इसमें हम इसका वाट मीटर की रीडिंग लेते हैं और वोल्ट मीटर की रीडिंग लेते हैं और करंट यानी एम्पीयर मीटर की रीडिंग लेते हैं। ठीक है, इन दोनों एम्पीयर मीटर का हम यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि हमें केवल एक वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए और एक करंट की रीडिंग चाहिए और पावर यानी वाटेज चाहिए हमें। ठीक है, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक, जिससे हम क्या है वोल्टेज सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। क्लियर, इधर से हम इनपुट सप्लाई लेंगे, इनपुट सप्लाई को मैं ऑन कर देता हूँ अभी। ठीक है, पहले एमसीबी डाउन कर लेते हैं। इधर से हम इनपुट सप्लाई लेंगे और इनपुट सप्लाई हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, फिर उसके बाद एम्पेयर मीटर का सिंबल है, तो एम्पेयर मीटर को हम कनेक्ट कर देंगे सिंबल से। फिर हमारा वाट मीटर का सिंबल है। वाट मीटर में दो कॉइल होती हैं, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। ठीक, करंट कॉइल जो है वो लोड के साथ सीरीज में लगेगी और प्रेशर कॉइल जो है सप्लाई के साथ पैरेलल में लग जाएगी। ठीक है, इसके कनेक्शन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एल का मतलब लाइन, बी का मतलब वोल्टेज, सी और एम को हम कॉमन कर देते हैं दोनों कॉइल को। ठीक, फिर उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसे हम रियोस्टेट भी बोल देते हैं। इंडक्टर कॉइल इसमें इनबिल्ट लगी हुई है पैनल में हमारे पीछे। कैपेसिटर को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। विदाउट कैपेसिटर हम कनेक्ट करेंगे तो पहले एक वायर से इन दोनों को हम कनेक्ट कर लेंगे, फिर विद कैपेसिटर करेंगे तो इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कैपेसिटर तो इसके कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। कनेक्शन करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कनेक्शन करते हैं मेन सप्लाई में। तो मेन सप्लाई हमने एक यहाँ पे लगानी है और दूसरी सप्लाई हमें यहाँ पे लगानी है। ठीक है, इतने कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम लेते हैं दूसरा वायर। दूसरा वायर जो हमने लिया वो हमने इसका सेकेंड पॉइंट कनेक्ट कर दिया हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर के सेकेंड पॉइंट के साथ। ठीक है, फिर हमें क्या कनेक्ट करना है, फिर हमें कनेक्ट करना है अपना एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर में एक पॉइंट लगाया और एक पॉइंट हमने नीचे लगा दिया। ठीक, फिर दूसरा वाला वायर लेंगे हम, वो हमने एम्पियर मीटर के साथ लगा दिया और वही वायर एम्पियर मीटर के सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वायर लिया एम जो है पॉइंट, वो एम के साथ कनेक्ट कर देंगे हम वाट मीटर के। जो सी वाला पॉइंट है यानी कॉमन पॉइंट हम कॉमन के साथ कनेक्ट कर देंगे। जो वोल्टेज वाला पॉइंट है वो हम वोल्टेज वाला पॉइंट जो है वो वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देंगे इसके। उसके बाद जो एल यानी लोड वाला पॉइंट है और इसी एल वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। क्लियर, इतने कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, जो हमारा रियोस्टेट है हम उसको कनेक्ट कर देंगे। एक पॉइंट हमने यहाँ पर कनेक्ट किया रियोस्टेट का और एक पॉइंट हमने यहाँ पर कनेक्ट किया। जो हमारा इंडक्टर है वो हमारा इनबिल्ट कनेक्टेड है ऑलरेडी, तो हम एक वायर और लेंगे एक्स्ट्रा। इस वायर से हम क्या करेंगे, कैपेसिटर वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, यानी हमें विदाउट कैपेसिटर लेना है पहले। ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास वायर है इससे हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो चाहे तो हम उसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और चाहे हम उसे यहाँ लास्ट में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लास्ट में कनेक्ट कर देते हैं। एक पॉइंट इसका एल वाले पॉइंट के साथ लग जाएगा और दूसरा वाला एक वायर ले लेता हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका बी वाले पॉइंट के साथ लग जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर अभी हमने यूज़ नहीं किया है, तो हम सबसे पहले इसे 0 पे सेट कर लेते हैं। 0 पे सेट करने के बाद हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद मीटर हमारे 0 हो जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, देखो आ गया, ऐसे ही बनता आएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब इधर से हम वोल्टेज देना देखो इसको स्टार्ट, धीरे धीरे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। ये देखिए करीब हमने जो वोल्टेज कर दिया है वो 100 के करीब कर दिया। वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ाते हैं, वोल्टेज 120 कर लें, ठीक है। 120 121 हमने वोल्टेज कर दिया। पावर हमारे पास कितना आ रहा है 12.11, मतलब 12 डिजिटल रीडिंग है तो थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, तो हम क्या है 12 मान लेते हैं, यानी 12 वाट हमारे पास लोड है इस समय। वोल्टेज हमने दिया कितना 121 वोल्ट और करंट हमारा कितना आ रहा है 0.08 एम्पीयर, ठीक है। ये तो था हमारा विद कैपेसिटर। इस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे जो हमें मैनुअल में दी हुई होगी, ठीक है। फिर हम इसको कनेक्शन को हटा लेंगे, तो हमारा वाट मीटर जो हमने कैपेसिटर को शॉर्ट किया था वो हम हटा लेते हैं। अब उसकी जगह हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। ये देखो जैसे ही मैंने कैपेसिटर लगाया तो जो वाटेज की रीडिंग है वो भी हमारी डिक्रीज हो गई और जो करंट की रीडिंग है वो भी हमारी डिक्रीज हो गई। इसका मतलब जैसे अगर हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव करेगा यानी पावर फैक्टर हमारा बेस्ट होता जाएगा, तो वैसे ही हमारा जो लोड है वो कम होता जाएगा, यानी जो हमारी रीडिंग फूक रही होंगी मीटर में वो हमारी कुछ कम हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए पावर फैक्टर जो हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। वोल्टेज हमारा लगभग उतना ही है, ठीक है, करंट भी कम हो गया है और हमारी पावर भी कम हो गई, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल में केवल इतना ही था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट।